गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और हम आप लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन लाते रहेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक। और ये क्वेश्चन यदि आप देख के जाते हैं तो 90+95+ आपका नंबर पक्का है, कंफर्म गारंटी के साथ। आइए देखते हैं हमने इस पर लिखा क्या है। गणित कक्षा 10 एपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2026। टारगेट क्या है 2026 के लिए, है ना? आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि बिंदुओं 8, 6 और 14, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होता है। यहां पर हम लिख देते हैं मध्य बिंदु। यदि x का मान निकालते हैं मध्य बिंदु के लिए तो x1 प्लस x2/2 होता है। यदि y का निकालते हैं, ठीक है, तो होता है y1 प्लस y2/2 होता है, यही होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। हम इसका निकालते हैं। यदि इसमें x का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं? x का निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम हल। यदि x का निकालेंगे तो लिखेंगे 8+6, सॉरी 8+14। अच्छा, ये पेपर में आएगा तो इसको लगाएंगे किसे? आप सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे, एक लाइन आप खींच लेंगे। ठीक है, लाइन हम खींच लेते हैं कुछ ऐसे, माने तो एक लाइन खींच लिए। ठीक है, इसमें एक बिंदु मानेंगे ए, इसमें एक बिंदु मान लेते हैं हम ए, और दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी। ठीक है, तो इसका पहला का निर्देशांक दिए 8 और 6, दूसरे का 14 और 4। ठीक है, तो अब इसमें मध्य बिंदु इसका पूछना चाहता है। तो मध्य बिंदु के हमने सूत्र लिखा है कि x बराबर x1 प्लस x2/2। यही सूत्र हमने लिखा था। तो लगाते हैं, x1 का मान 8 है, x2 का मान 14 है बटा में 2। ठीक है, तो 14 और 8 कितना होता है? होता है 22। 22 बटा में 2 यानी कि क्या आ गया? 11 आ गया है। ठीक है, ऐसे ही हम y का मान निकाल दें यदि, तो y के लिए होता है y1 प्लस y2/2 होता है। हमने जैसा कि इधर लिखा है, तो y1 का मान 6 है और y2 का मान 4 है बटा में 2, यानी कि y बराबर हो जाएगा 6 4 10 बटा में 2, यानी कि 5 आ जाएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? इसको यदि हम C मान लें, जो बीच वाला बिंदु इसको C मान लें, C बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे C बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारा? पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का लिखते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा 11 और 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लिखा है दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया है त्रिभुज, और इसमें आगे दिया है कि यदि DE और BC समांतर रेखाएं, ये समांतर का सिंबल है। ठीक है, समांतर यानी कि पैरेलल। तो हमने सूत्र पढ़ा होगा कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका अनुपात क्या होता है? बराबर होते हैं। यानी कि जब दो रेखाएं DE और BC समांतर है तो इसका अनुपात अपन में AD अपन में BD हो जाएगा। ठीक है, और ए अपन में इसी हो जाएगा। ठीक है, लगाते हैं, यानी कि इसको इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा AD अपन में DB बराबर आ जाएगा AE अपन में EC। ठीक है, रख देते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। AD का मान क्या है? AD का मान हमारा है 6 बटा में DB का क्या है? DB का है 3। ठीक है, AE का मान है 9 और EC का x दिया है। क्या दिया है? x दिया है।
इसको हम काट देते हैं, 3 कम 3, 3 दूना के 6 होगा, 3 दूना के 6। अब x का मान निकालना है तो इसको इधर से इधर भेज देंगे, इसको इधर से इसके नीचे आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9/2, यानी कि इसको यदि कट करते हैं तो आ जाएगा 4.5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर 10 और 2 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप क्या करेंगे, दोनों दो संख्या मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या a दूसरी संख्या b है। ठीक है, लगाते हैं इसको, इसमें लिखते हैं सबसे पहले हम दो संख्याओं का योगफल और अंतर 10 और 2 है। ठीक है, माना बड़ी संख्या छोटी संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या क्या है, b है। संख्याओं का योगफल 10 दिया है, यहाँ पे लिखेंगे हम संख्याओं का योग या योगफल, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम कि a प्लस b बराबर क्या, 10। इसको हम चाहें तो समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे इसका अंतर 2 दिया है तो लिखेंगे संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर क्या दिया है, देखेंगे इसमें 2 दिया है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 2। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, यदि समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए हैं तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, इधर हम करना चाहें तो कर दें, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर यदि जोड़ते हैं दोनों को, हम इसको लिखेंगे a प्लस बी बराबर 10, a माइनस बी बराबर 2। ये हल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, a 2a 10 2 12, a का मान निकालेंगे 12/2, यानी कि a का मान क्या आ गया, 6 आ गया। क्या है, 6। यदि a का मान 6 आया है तो हम b का मान निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि a का मान यदि हम पे 6 रखेंगे तो 6 इधर से इधर जाएगा, इसका पंचांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 इधर से इधर जाएगा तो 10 में 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, यानी कि b का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या पूछा था, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या 6 हो गया, एक संख्या 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, द्विघात समीकरण के मूल निकालिए। इसी क्वेश्चन के लिए आपको पूछ दे कि मूल बताइए या शून्यक बताइए, तो काम यही करेंगे कि इसका सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जैसा कि आपने 8 में पढ़ा था, 9 में पढ़ा था। गुणनखंड करते हैं, कोई भी दो संख्या ढूंढेंगे, गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, आप सोचकर बताइए। कोई भी दो संख्या ढूंढना है, गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 3, तो 5 दूना के 10, 5 में 2 घटाएंगे 3। सिंपल है, 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। क्यों, क्योंकि माइनस 3 लाना है तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो इसमें से यदि हम कॉमन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें से x कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 5, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5, ठीक है, बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम है, बहुत ही अच्छी बात है, तभी तो हमारा सही होगा जब सेम सेम रहेगा तब। ठीक है,
x प्लस टू बराबर मानेंगे 0, x प्लस टू बराबर 0, तो x बराबर माइनस टू। इधर ले लेते हैं x माइनस 5 बराबर मानेंगे 0, तो x बराबर 5। हमसे पूछा था किसके मूल क्या होंगे, तो इसका मूल हो जाएगा -2 और 5। ठीक है, मूल क्या हो जाएंगे -2 और 5। यदि इसी क्वेश्चन में इसका शून्य पूछता तो भी हम यही करते कि इसका यही निकालते। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं 24 में आया हुआ है। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान निकालिए। जब भी मूल बराबर की बात करता है तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, विविध करके सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, विविध करके। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछता है 1 नंबर वाले में, यदि लगाने के लिए आ जाएगा तो 2 नंबर में। ठीक है, इसका विविध करके पहले सूत्र लिखते हैं हम। विविध कर, ठीक है, विविध कर के लिए सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसी पे हमें रखना है। तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए 3x² - 12x प्लस m बराबर 0 में a b c का मान, a का मान 3 दिया है, b का मान -12 दिया है और c का मान क्या दिया है, m दिया है। ठीक है, लगाते हैं तो d बराबर b², b का मान -12 दिया, b² - 4, a का मान 3 दिया है, c का मान m दिया है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब d का मान निकालेंगे हम तो हो जाएगा 144, होगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, 4×3 12m हो जाएगा, होगा। यदि 12m को इस साइड से इस साइड लाएंगे तो माइनस होता तो ये प्लस हो जाएगा, 12m बराबर बचेगा 144। ठीक है, इसी को हम यदि m का मान निकाल रहे हैं तो m बराबर हो जाएगा 144/12। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 12 बार में कट, यानी कि m का मान क्या आ गया, 12। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि यदि समीकरण के 5x² - 3x प्लस 2 के बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। इसी क्वेश्चन में मूलों का योग पूछ दे या गुणनफल पूछ दे तो बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले मूलों का योगफल के लिए सूत्र होता है मूलों का योग, या इसी को बोल देता कि शून्यकों का योग। ठीक है, तो मूलों का योग या शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, कहीं ब्लैक कहीं ब्लू चल रहा है, कहीं ब्लैक कहीं रेड चल रहा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, क्या होता है, c/a। ठीक है, तब हमें इसमें पूछा क्या था, आपको पता होना चाहिए कि जो ये x² का गुणांक होता है a का मान होता है, कैसे, हमने पता है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, हमने पढ़ा है। अच्छा, बराबर 0 करना चाहे तो 0 कर ले। तो x² का जो गुणांक होता है a का मान होता है, x का गुणांक जो होता है b का मान होता है, जो अंक है ये c का मान है। ठीक है, तो लगाते हैं। हमसे मूलों का योग पूछा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, -b/a यानी कि -3 है, तो माइनस ये माइनस ये, a का मान 5 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस 3/5, किसका मान आ गया, अल्फा प्लस बीटा का आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर। यदि अल्फा इंटू बीटा पूछता है, ठीक है, तो c/a करते यानी कि 2/5 हो जाता। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन है,
इसमें पूछा है कि वाई एक्स से दूरी कितनी होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो कि पेपर में बार बार पूछता है, वाई एक्स से दूरी पूछ दे या एक्स से दूरी पूछ दे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है आपको। पढ़े होंगे आप 9th में, 8 में भी पढ़े होंगे कि जो कोऑर्डिनेट का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ये इसमें क्षैतिज जो होता है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। ठीक है, और ये जो होता है ये कौन सा होता है? वाई अक्ष होता है। यदि वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स का बताएंगे, और एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई का बताएंगे। ठीक है, यानी कि इसको यदि माइनस, इसमें वाई अक्ष से दूरी पूछा है, ठीक है, वाई अक्ष से पूछा तो एक्स का आंसर बताएंगे। क्यों? क्योंकि यदि ये वाई से पूछे तो वाई का मान इसमें 5 दिया है 1 2 3 4 5, ये 5 दिया है। ठीक है, तो इस वाली लाइन से जो ये -3 दिया है, 1 2 3, इस वाली लाइन से कितनी दूरी पे है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, वाई से पूछे तो इस वाली लाइन से कितनी दूरी पे? -3 पे, यानी कि वाई से पूछेगा तो एक्स का मान बताएंगे, एक्स से पूछेगा तो वाई का मान बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, इसी में यदि हमने आप लोगों को समझाने के लिए अच्छा तरह से दूसरा भी क्वेश्चन आया है कि एक्स से दूरी कितनी होगी, एक्स से जब भी दूरी पूछेगा तो वाई का मान बताएंगे, यानी कि वाई कितना हो जाएगा? 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर दे कमेंट में लिख देंगे, उसमें लिखेंगे हमें नहीं समझ में आ रहा था, तो उसी क्वेश्चन के टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन अगले दिन अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। सबसे पहले आप लोगों को सभी को आशा नहीं पूरा विश्वास है कि प्राकृतिक संख्या आता होगा। अगर जिसको नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जहां से गिनती शुरू होती है, जहां से गिनती शुरू होती है। तो गिनती कहां शुरू होती है? गिनती 0 से होती है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे 0 से होती है, नहीं, 0 से नहीं होती, 1 से होती है, क्योंकि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि 0 वाला ले लेंगे हम तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या बोला है, तो प्राकृतिक संख्या में 1 से 9 तक की सारी संख्याएं बोला है। 1 से 9 तक की संख्या लिखते हैं। समांतर माध्य पूछा, इधर से पहले हम सूत्र लिख देते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटा में पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, तो लगाते हैं, यानी कि माध्य हम निकालेंगे। ठीक है, तो सभी को लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब पूरे की बटा में कितनी संख्याएं हैं? 9। सभी को हमें जोड़ना है तो जोड़ेंगे। इसका ट्रिक है, इधर से दोनों अंक लेते हैं। 10 हो गया, 10 20 हो गया, 10 30 हो गया, 10 40 हो गया, 5 45 हो गया। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जोड़ लेंगे। हमारा 45 आ गया है। 45 बटे में 9, 9 के पारे में 45 आता है के बार में? 5 बार में, यानी कि इसका माध्य क्या आ गया? माध्य हमारा आ गया है क्या? 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन में यदि पूछ देता कि माध्यिका इसकी क्या होगी, तो माध्यिका का मतलब ये होता है कि ठीक बीच वाला। ठीक है, इसमें ठीक बीच में 5 है, तो इसका माध्यिका का आंसर क्या हो जाता? 5 हो जाता। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को आप कमेंट में बताएंगे, हम तो अभी इसको बताएंगे, आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको आ रहा था कि नहीं आ रहा था। यदि आ रहा था तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा था तो क्या ऐसा क्वेश्चन आपने कभी देखा था कि नहीं देखा था। ठीक है, लगाते हैं। इसमें लिखा है कि tan α + cot α बराबर 5 है। तो tan α + cot α का tan स्क्वायर α + cot स्क्वायर α का मान बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको लगाएंगे कैसे, इसका कुछ सूत्र भी तो नहीं बनना है कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर कुछ होता है, ठीक है। तो इसको हमको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा होता है कुछ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे इसको क्यों लगाएंगे, इससे कैसे हल होगा। तो हम इसमें यदि देखें तो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि इसकी जगह पे ये दिया है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का मान ये यहाँ पे दिया है, इसकी जगह हम क्या रख देंगे 5, और 2 अल्फा इंटू बीटा है। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, दिखाते हैं आपको। इसको हम लिखना पड़ेगा, इसे सबसे पहले इसे लिख लेते हैं। लिखेंगे tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका मान तो क्या दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है, तो रख लेते हैं। इसके जगह पे क्या रखेंगे 5। हमसे इसी का मान पूछा था, हमसे इसी का मान पूछा है कि नहीं पूछा है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसके जगह पे क्या रख देंगे 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, इधर प्लस 2, और tan तो लिखेंगे tan अल्फा, और कॉट को लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, कॉट को हम लिख सकते हैं कि tan का उल्टा, यानी कि 1 अपन में कॉट, 1 अपन में कॉट। यदि कॉट यहाँ पे आएगा तो tan यहाँ पे जाएगा, यानी कि कॉट के जगह पर लिख सकते हैं 1 अपन में tan, 1 अपन में tan अल्फा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि दोनों चीजें सेम है, कट गया, ठीक है। कट गया तो 2 कम 2 हो जाएगा, 2 को इधर सीधा लाते हैं, ये 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसमें से इसको यदि हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, हमसे पूछना क्या चाहता था, हमसे यही पूछना चाहता था कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 23 होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम, ये हम लोगों का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखकर लगा जा सकता है। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा, लेकिन हाँ जरूर आता है, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन एक जरूर आता है, ठीक है। तो इसके लिए तो इसको 2 तरीके से लगाया जा सकता है, आप चाहें तो इसका डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकाल दें, ठीक है, और नहीं तो सूत्र पे लगा सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, ठीक है। चाहे तो इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। मानते हैं पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 21 है, ठीक है। इसका क्या दिया लौसा दिया है, मौसा पूछा है, ठीक है, तो मौसा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मौसा को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब गुणे लौसा की जगह पर क्या दिया है 84 दिया है, क्या दिया है 84, 84 को इधर से इधर जाएगा तो हो जाएगा 12 गुणे 21 बटा में 84 बराबर एचसीएफ यानी कि मौसा, ठीक है। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 21 का 21 84, 4 कम 4 4 12, यानी कि इसका मौसा क्या आ गया है, मौसा हमारा आ गया है क्या 3 आ गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन यदि अच्छा है, अब
कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ कितना क्वेश्चन आ रहा था कितना नहीं आ रहा था। यदि पसंद आए थोड़ा भी तो इसको लाइक करिएगा, और ऐसा क्वेश्चन यदि आप लाइक करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन हमको और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन लाए आप लोगों के लिए। और हाँ 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।